हेलो, दिस इज माय थर्ड लेक्चर और ये लेक्चर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली। ठीक है, 11th में भी इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, पर अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो बहुत सिंपल वे में, मतलब अभी एंगल का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जब एंगल बहुत छोटा रहता है, दैट इज इनफाइनाइट सिंबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद करो, अगर एंगल बहुत छोटा है, इनफाइनाइट सिंबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, एंगल का सच कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, पार्टिकल जो है, इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट पे है, लेट अस से इट इज एट पॉइंट ए। ओके, तो रेडियस वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ ए, और अभी वो बी पॉइंट पे आ गया, तो रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता है, तो डायरेक्शन इज वेरी सिंपल, गिवन बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से करेंगे। स्टेटमेंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है। मैं बोल रहा हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो, जैसे ये जो कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड जो फिंगर कर्व्ड है, वो सेंसेशन ऑफ रोटेशन बताता है। फिंगर जो कर्व्ड है वो सेंसेशन ऑफ रोटेशन बताता है, और जो थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। अभी सेंसेशन ऑफ रोटेशन कितने टाइप के बताओ, कितने टाइप के सेंसेशन ऑफ रोटेशन के, तो दो ही है, एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और तो कुछ है नहीं। तो इमेजिन करो यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो चलो मैंने एरो बना दिया, इमेजिन करो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये अंगूठा बाहर आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। ये बहुत समझना जरूरी है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो सर्कुलर मोशन जिस सर्कल में हो रहा है उसको परपेंडिकुलर है। सपोज तुम अभी नोटबुक पे ड्रॉ कर रहे हो, अभी ये लेक्चर सुन रहे हो, आपने नोटबुक पे ड्रॉ किया, तो जैसे आपने नोटबुक पे ड्रॉ किया तो वो नोटबुक के पेज को परपेंडिकुलर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू नोटबुक का पेज है कि नहीं। तो अभी वो कैसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आउटवर्ड हो जाएगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो इनवर्ड हो जाएगा, तो दो ही डायरेक्शन बन जाता है। नहीं समझा, देखो बहुत सिंपल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन चाहिए। तो सर्कल जिस प्लेन में, सर्कल सपोज मैंने अभी यहां पे व्हाइट बोर्ड पे बना दिया सर्कल, अगर मैंने व्हाइट बोर्ड पे सर्कल बनाया तो वो बोर्ड को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो बाहर की तरफ हो सकता है या फिर अंदर की तरफ हो सकता है, सिंपल है। परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इधर इट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड या फिर इट इज गोइंग टू बी इनवर्ड। तो ये हमें पता चलेगा राइट हैंड रूल से। तो लक्ष्य ठेवा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो आउटवर्ड रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो इनवर्ड रहेगा। बोलो फिर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आउटवर्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनवर्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड हमेशा पॉजिटिव लेते, इनवर्ड हमेशा नेगेटिव लेते। तो देखो ये जो अंगूठा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में इनवर्ड है तो नेगेटिव। सिंपल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखो। अभी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन, तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड है, क्लॉकवाइज में इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये चीज याद रखो, नहीं तो आउटवर्ड इनवर्ड इतना ही करते बैठोगे। ठीक है, सर्कल जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो आइदर इट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड और इनवर्ड, विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ओमेगा पे डिपेंड करता है। अगर ओमेगा बढ़ गया, मतलब अगर स्पीड बढ़ गई, तो डायरेक्शन अल्फा का और ओमेगा का सेम रहेगा। देखो ये डायग्राम है, ओमेगा का स्पीड बढ़ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा है।
और अगर स्पीड कम हो गई, अगर स्लो हो गया, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसके उल्टे डायरेक्शन में अल्फा आ गया। देखा? तो अल्फा का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? कंप्लीटली ओमेगा। अगर 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 स्पीड बढ़ गया, अगर स्पीड बढ़ गया, अगर स्पीड बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा, तो अल्फा का डायरेक्शन सेम एज ओमेगा। वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ही है, वो भी आउटवर्ड इनवर्ड वो सब ठीक है, बट वो ओमेगा पे डिपेंड करता है क्योंकि उसका फॉर्मूला है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। ठीक है? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन सुना रहेगा आप लोगों ने। तो अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव कब बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज ओमेगा, एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज opposite to that of omega. I hope you understood the concept. Very very easy, very very important. और हाँ, चेक करना मत भूलना, नीचे जो मैंने नोट्स दिए हुए उसको डाउनलोड करो, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? और प्रिपेयर करो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।